आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है लिमिट 0 से 1 तक इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व करना है हमको किस मेथड किया, किस रूल की मदद से, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी, और हमको इसमें h की वैल्यू भी दी थी, h की वैल्यू भी दी थी। h की वैल्यू कितनी दी थी, 1/4। ठीक है, ये हमको गिवन है, h की वैल्यू कितनी है, 1/4। ठीक है, h की वैल्यू अगर गिवन नहीं होती तो अपन लोग निकालते b माइनस a/n फॉर्मूला लगा के h का, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको h की वैल्यू भी दी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अब किससे, लिमिट a से b इंटीग्रेशन fx dx से। तो a कितना निकल आया अपना, a आ गया 0, b कितना आ गया, b आ गया 1। ठीक, और f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और h कितना है, h भी अपने को दिया है इस बार, मतलब इंटरवल या मैं कहूं 2x की वैल्यू का गैप दिया है कितना, 1/4। ठीक, कितना दिया है, 1/4। ठीक, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूं 1 डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा, इंटरवल अपना पॉइंट में रहेगा तो वैल्यू प्लॉट करने में ज्यादा आसानी होगी। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, ये आया अपना 0.25, मतलब दो वैल्यू के बीच का गैप कितना है, 0.25। चलिए डेटा प्लॉट करेंगे, डेटा प्लॉट करते तो बनता होगा, क्या रहेगा, यहां x रहेगा, नीचे y रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने को कहां से कहां तक जाना है, a से b तक जाना है। a बोले तो 0, b बोले तो 1, हमको 0 से 1 तक जाना है। ठीक है, x की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से 1 तक, और इंटरवल कितने का रहेगा, इंटरवल रहेगा 0.25 का। इसका मतलब अगर पहली वैल्यू में 0 लेता हूं तो दूसरी वैल्यू मेरे को 0.25 के गैप में लेनी पड़ेगी, और हमको कहां से कहां तक जाना है, 0 से 1 तक जाना है। ठीक है, चलिए करता हूं मैं। अगर मैं पहली वैल्यू लेता हूं क्या, अगर मैं पहली वैल्यू 0 लेता हूं x की, तो दूसरी वैल्यू मेरे को कितनी लेनी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू लेना पड़ेगा मेरे को 0.25 के गैप में। तो इसका मतलब 0 पहली वैल्यू लूंगा तो दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, 0.25। ठीक, तीसरी वैल्यू कितनी रहेगी, 0.25 में 0.25 ऐड करता हूं तो 0.25 प्लस 0.25, 5 प्लस 5 10, 0 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो 0.50 रहेगी अपनी दूसरी वैल्यू। ठीक, देखिए आप दो वैल्यू के बीच में 0.25 का गैप है। तीसरी वैल्यू क्या रहेगी, तीसरी वैल्यू रहेगी 0.75, और चौथी वैल्यू क्या रहेगी अपनी, या मैं कहूं अपनी पांचवी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक, देखिए तो अपन लोग 0 से 1 तक पहुंच गए, कितने गैप होना चाहिए, 0.5 का। तो आप देख सकते हैं एक एक वैल्यू x के बाद कितने का गैप है, 0.5 का गैप है। पहली वैल्यू 0 लिया, दूसरी वैल्यू 0.25, फिर तीसरी वैल्यू 0.50, चौथी वैल्यू 0.75 और पांचवी वैल्यू 1। तो 0 से 1 तक हम लोग पहुंच गए, कितने गैप लेके, इतने का गैप लेके। जब अपना h क्या था, 0.25, या मैं बोलूं गैप 2x के बीच की वैल्यू का। ठीक, तो ये अपन लोग ने क्या कर लिया, ये अपन लोग ने x की वैल्यू डेटा पे प्लॉट कर दी। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, fx की मदद से। तो fx क्या है अपना, अपना fx है, कितना है fx, fx है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे निकलेगी y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू निकल आएगी, जब x की वैल्यू क्या है 0। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, जहां जहां मुझे फंक्शन में क्या दिख रहा है x, वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 0। चलिए तो पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 1। तो जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू या मैं कहूं fx की वैल्यू 1।
चलिए अब क्या पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1 कहां पे, fx पे, इन fx कितना है, fx है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1 अपॉन 2 क्या आ गया अपना f ऑफ 1 की वैल्यू, इसको पॉइंट में निकालता हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 0.5। ठीक, तो इसका मतलब जब मेरी x की वैल्यू कितनी है, सॉरी ठीक, अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू पुट करूंगा कितनी, x की वैल्यू अब मैं पुट करूंगा 0.25, कहां पुट करूंगा, fx पे पुट करूंगा, चलिए पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करूंगा 0.25 पुट करूंगा, जहां जहां मुझे क्या दिखेगा x, ये हो जाएगा f ऑफ 0.25 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर कितना होगा 0.25 का स्क्वायर है अपना 0.0625, स्क्वायर कैसे निकालते हैं पता है आपको, पहले आप 0.25 कैल्सी में डालेंगे, फिर आपको ऐसा एक साइन दिखेगा कैल्सी में, तो उसको आप प्रेस करेंगे, फिर क्या बोल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो 2, फिर 2 प्रेस कर देंगे तो आपको 0.25 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन 1 प्लस 0.0625 करता हूं, 1 प्लस 0.0625 किया, ये आया 1.0625। ठीक है, तो f ऑफ 0.25 की वैल्यू अपनी कितनी आएगी 1 डिवाइडेड बाय 0.0625, कितनी आई, ये आई अपनी 16। चलिए तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0625 कर दिया, ये कितनी आई अपनी, मतलब f ऑफ 0.25 की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 0.941। ठीक, या मैं कहूं 0.94, ठीक है 0.94 अपनी वैल्यू आई y की, जब अपनी x की वैल्यू कितनी है 0.25। चलिए अब मैं क्या पुट करूंगा 0.50, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा 0.50, कहां fx पे, तो fx क्या है अपना, fx है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए जहां जहां x है वहां पास 0.50 पुट करता हूं, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.50 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.50 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.50 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 0.25, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 1.25, तो f ऑफ 0.50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.25, ये कितनी आई 0.8। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू 0.8, जब अपनी x की वैल्यू कितनी है 0.50। ठीक, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब कहे की वैल्यू निकालना है, अब मुझे वैल्यू निकालना है जब x 0.75 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो चलिए पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0.75 कहां पे fx पे, तो fx क्या है अपना, fx है अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 0.75 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.75 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर कितना होगा 0.75 का स्क्वायर है 0.562। ठीक है, तो इसको ऐड करूंगा, चलिए तो f ऑफ 0.75 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस 0.562, 1 प्लस 0.562 कितना होता है 1.562। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाय 1.562 कितना आया, ये आया अपना 0.64। ठीक है, इसका मतलब जब अपनी x की वैल्यू 0.75 है तो y या मैं कहूं fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है 0.64। y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। ये रहा फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 0.64, जब अपनी x की वैल्यू कितनी है 0.75। चलिए अब मैं क्या कर दूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1। जब कहां पुट करूंगा, fx पे, तो मैं देखूंगा जब मेरी x की वैल्यू 1 है तो मेरी y या fx की वैल्यू कितनी आ रही है। तो f ऑफ x कितना है 1/1 प्लस x स्क्वायर है, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 0.25। तो इसका मतलब जब मेरी x की वैल्यू 1 है तब मेरी y या fx की वैल्यू कितनी होगी 0.25। ये लीजिए मेरा डेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर पाऊंगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं y0। ये आपको पता होगा, पहली वैल्यू को y0 बोलते हैं, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4। ठीक, ये क्या बन गया अपना डेटा, और अपन लोग ने डेटा को नाम भी दे दिया y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू को। अब क्या बोल रहा है, आप सिम्पसन 1/3 रूल की मदद से इसकी वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं, बाय सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है, सिम्पसन 1/3 रूल कहता है इंटीग्रेशन a से b fx dx क्या होता है h/3 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट ब्रैकेट 4 इंटू ऑड प्लस 2 इंटू इवन। ये क्या है, सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा, लेकिन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। चलिए, तो f ऑफ कहां से जब कहां तक जाना था, 0 से 1 तक जाना था, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू h कितना निकला अपना 0.25 अपॉन 3। फर्स्ट क्या रहेगा, डेटा का पहला वैल्यू कितना है, डेटा का पहला वैल्यू पहले मैं साइन पुट करूंगा, जो मैंने डेटा का नाम लिया है, क्या लिया है y0 लिया है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी y0 प्लस लास्ट डेटा की लास्ट वैल्यू कितनी है y4, ताकि ये फॉर्मूला डिफाइन हो जाए इस डेटा के लिए। इसलिए मैं y0 y4 जो डेटा का मैंने नाम लिया है वो पहले लूंगा, प्लस 4 और क्या रहेगा, मैं किसको देखूंगा, इस वैल्यू को देखूंगा। 1 क्या है, ऑड वैल्यू है, 3 क्या है, ऑड वैल्यू, हमको पता है ऑड वैल्यू क्या होती है, 1 क्या है ऑड और 3 ऑड है, तो y1 और y3 क्या है ऑड है। चलिए, तो यहां पास लिख दूंगा y1 प्लस y3 प्लस 2 इंटू इवन वैल्यू क्या होती है, इवन वैल्यू है अपनी क्या 0 इवन होता है, 2 इवन होता है और 4 इवन होता है। ठीक है, तो चलिए इवन वैल्यू लिखता हूं, y0 तो लिख नहीं सकता हूं क्योंकि y0 पहले आ गया है। ठीक है, y2 अभी नहीं आया है तो y2 लिखूंगा इवन में, और y4 भी नहीं लिख सकता हूं क्योंकि y4 भी आ चुका है। तो डेटा में जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो कोई भी y की वैल्यू या मैं कहूं कोई भी फंक्शन की वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए। बस क्या करूंगा, वैल्यू लिखूंगा, आंसर ले आऊंगा। चलिए, b हो जाएगा 0 से 6 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, y0 कितना है, y0 है 1 प्लस y4 कितना है 0.25 प्लस 4 इंटू y1 कितना है, y1 है 0.94 प्लस y3 कितना है 0.64
प्लस 2 इंटू y2 कितना है, y2 है 0.8। एक बार मैं चेक कर लो कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक, अब क्या करूंगा, अब इसको सॉल्व कर दूंगा अपना सिम्पसन रूल की मदद से। इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से n 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की। ठीक, चलिए तो इंटीग्रेशन 0 से 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 3 कर लेता हूं। 0.25 डिवाइडेड बाय 3 ये आ रहा है अपना 0.083। 0.083 ठीक, ब्रैकेट अंदर इसको ऐड करता हूं तो 1 प्लस 0.25 1.25 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 ब्रैकेट क्या दिया है, 4 इंटू ब्रैकेट में क्या है 0.94 प्लस 0.64 ब्रैकेट क्लोज। ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 6.32। कितना आ रहा है 6.32 प्लस 2 इंटू 0.8 2 इंटू 0.8 ये कितना आ रहा है 1.6। ठीक है, ये क्या आ गई अपनी वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0.083 इसको ऐड कर देता हूं और फिर इससे इंटू कर देता हूं, अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो 1.25 प्लस 6.32 प्लस 1.6 ये कितना आ गया, ये आ गया 9.17। ठीक, तो 0.083 इंटू क्या कर दूंगा 9.17 ये कितना आ रहा है 0.761। ये क्या है अपना आंसर, मतलब मेरी इसका आंसर सिम्पसन 1/3 रूल से कितना आया 0.761। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग क्या लगाते हैं सिम्पसन 3/8 रूल लगाते हैं और अपनी इसकी वैल्यू निकालते हैं। पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए सिम्पसन 1/3 रूल की मदद से हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब क्या कौन सा रूल लगाना है, सिम्पसन 3/8 रूल। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, बाय सिम्पसन 3/8 रूल। हमको क्या पता है सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, सिम्पसन 3/8 रूल होता है इंटीग्रेशन ए से बी f ऑफ x dx इक्वल टू 3h अपॉन 8 ब्रैकेट में क्या फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब आप समझ रहे होंगे जो 3 की टेबल पे आता होगा। ठीक है, जैसे 3 6 9 12 ये सब हो गया मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रेस्ट जो बचे हुए होंगे, लेकिन कोई भी वैल्यू y की या कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं करेगा। चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से 0 से 1 तक f ऑफ x कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 3 इंटू h कितना है 0.25 अपॉन 8 ब्रैकेट फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट डेटा की क्या है y0 प्लस लास्ट डिजिट डेटा की क्या है y4 प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब जो 3 की टेबल में आता होगा, तो 0 1 2 ये आता है 3 आता है 3 की टेबल में, मतलब y3 आता है। ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, जब आपको y की वैल्यू के नीचे देखिएगा, अगर 3 रहेगा 6 रहेगा तो 3 की टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ रहा है 3 की टेबल में, मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल में y3 आ रहा है, तो यहाँ पास लिख देंगे y3 प्लस 3 इंटू रेस्ट बचे हुए लिखेंगे। ठीक है, y0 लिख लिया अपन लोगों ने, y4 लिख लिया है, y3 लिख लिया है, तो क्या क्या बचा y1 और y2, तो y1 प्लस y2। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको वैल्यू पुट करके।
0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, 3 इंटू 0.25 कर लेता हूँ, 3 इंटू 0.25, ये कितना आया 0.75 अपॉन 8। y0 कितना है 1 प्लस y4 कितना है 0.25 प्लस 2 इंटू y3 कितना है y3 अपना 0.64 प्लस 3 इंटू y1 कितना है y1 है 0.94 प्लस y2 कितना है 0.8। ठीक, इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व करता हूं और अपना क्या ले आता हूं आंसर ले आता हूं। किस मेथड की मदद से? सिम्पसन 3/8। चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 है लिमिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 8 करता हूं सबसे पहले। 0.75 डिवाइडेड बाय 8 कितना आया 0.093 ब्रैकेट, इसको ऐड करता हूं 1 प्लस 0.25 1.25 प्लस 2 इंटू 0.64 ये कितना आया, ये आया 1.28 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 0.94 प्लस 0.8 ब्रैकेट क्लोज, ये आता है अपना 5.22। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0.093, इसको ऐड कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.28 प्लस 5.22, ये कितना आया अपना, ये आया अपना 7.75। कितना आया 7.75। चलिए इंटू करता हूं इसको तो ये हो जाएगा 0.093 इंटू 7.75 कितना आ गया, ये आ गया अपना 0.720। ठीक है, ये क्या है अपना आंसर। किसका आंसर है? इसका आंसर है किस मेथड की मदद से? सिम्पसन 3/8 रूल की मदद से, या मैं कहूं सिम्पसन 3/8 मेथड की मदद से। पॉज करके नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट दी है 4 से 5.2 log x। log x का मतलब होता है log और e अगर बेस में दिया है तो इसका मतलब होता है ln। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर log दिया है और बेस में e दिया है तो इसका मतलब ln होता है। ठीक, चलिए तो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 4 से 5.2 लिमिट दी है log x सॉल्व बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। हमको ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से इसको सॉल्व करना है और h की वैल्यू भी नहीं दी है तो मतलब h हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, h मतलब इंटरवल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखता हूं। क्या दिया है, लिमिट 4 से 5.2 इंटीग्रेशन log x। ठीक है, मैंने क्या बताया, log अगर बेस में e है तो उसको बोलते हैं ln, तो मैं डायरेक्ट ln लिखता हूं। ठीक है, ln x। ठीक, अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी जनरल इक्वेशन से a से b f ऑफ x dx, ये यहां पास dx होगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक, तो a क्या हो जाएगा अपना, a हो जाएगा 4 और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 5.2 और f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा अपना कितना, ln x। ठीक, चलिए तो h निकालना पड़ेगा अपने को। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h का फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n। ठीक, b कितना है, b है 5.2 माइनस a कितना है, a है 4 अपॉन n। ठीक, तो 5.2 माइनस 4 कितना होता है, 1.2 अपॉन n। ठीक है, मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे जाना है a से b तक। a से b तक बोले तो 4 से 5.2 तक मुझे जाना है। तो मुझे एक इंटरवल की जरूरत पड़ेगा क्योंकि मेरे को क्या करना है, डेटा बनाना है। तो मतलब 4 से 5.2 जाने के लिए मुझे h की वैल्यू चाहिए होगी, जिसको मैं बोलूं 2x की वैल्यू के बीच का गैप।
ठीक है, तो मैं n की जगह क्या पुट कर दूं कि मेरे को एक इंटरवल मिल जाए, अच्छा इंटरवल मिल जाए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं n की जगह क्या पुट कर देता हूं, n की जगह मैं 6 पुट करता हूं। ठीक, अगर मैं n की जगह 6 पुट करता हूं तो मुझे क्या इंटरवल मिल जाएगा, देखता हूं मैं 1.2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 6 करता हूं, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, ये आया अपना 0.20। कितना आया 0.20। आप यहां पास 5 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। इंटरवल आपको बनाना है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप डेटा बनाएंगे तो x की कम से कम 5 वैल्यू होनी चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है, 5 या 5 से कम होगी तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, तो 5 से ज्यादा ही आप x की वैल्यू लेंगे। तो आप इंटरवल ऐसा बनाएंगे कि आपको x की वैल्यू जब आप डेटा में प्लॉट करेंगे तो 5 या 5 से ज्यादा मिले। ठीक, तो अपना क्या आ गया, x कितना आ गया 0.20। ठीक है, तो अगर मेरी पहली वैल्यू 4 रहेगी तो दूसरी वैल्यू क्या रहेगी 4.20 रहेगी, है ना, या मैं कहूं 4.2 रहेगी। तो इसको मैं 0 का हटा देता हूं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, तीसरी वैल्यू सॉरी 4.4, मतलब कितने का गैप रहेगा 2x की वैल्यू के बीच में 0.2 का। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं अपन लोग बनाते हैं डेटा। डेटा बनाते तो सबसे आता है अब। ठीक है, अपनी h की वैल्यू कितनी है गई 0.2, मतलब इंटरवल कितना आ गया अपना 0.2। चलिए डेटा बनाता हूं, ऊपर x नीचे y। ठीक, x की वैल्यू किससे स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, a से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमको 4 से 5.2 तक जाना है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 4 लेता हूं सबसे पहले, तो दूसरी वैल्यू क्या लूंगा, दूसरी वैल्यू लूंगा 0.2 के डिफरेंस पे, मतलब दो वैल्यू के बीच में 0.2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो दूसरी वैल्यू लूंगा 4.2, तीसरी लूंगा 4.4, चौथी लूंगा 4.6, पांचवी लूंगा 4.8, फिर क्या लूंगा 5.0, फिर क्या लूंगा 5.2। ये देखिए मैं 4 से 5.2 तक पहुंच गया हूं, मुझे 4 से 5.2 तक जाना था, तो मैं 4 से 5.2 तक पहुंच गया हूं। और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, इंटरवल कितने का होना चाहिए 0.2। हमको क्या करना है, इक्वल इंटरवल पे डिवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग का डिफरेंस क्या आ गया 0.2 आया अपना इंटरवल। तो आप देखिए 2x की वैल्यू के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, कोई भी आप देख लीजिए। मैं इक्वल इंटरवल से 4 से 5.2 तक पहुंच गया। ठीक, ये क्या मिल गई मेरे को x की वैल्यू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू निकालते तो आप सभी को आती है, किसकी मदद से निकलेगी, फंक्शन की मदद से निकलेगी। ठीक, सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, फंक्शन। फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है अपना ln x। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए, सबको पता है कैसे निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो अपने को y की वैल्यू मिल जाएगी, जब x की वैल्यू कितनी है 4, फिर इसी तरह 4.2 4.4 पुट कर देंगे तो सबकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू कितना 4, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 इक्वल टू ln 4। तो ln 4 कितना होता है, ये रहा ln, ये मैंने प्रेस कर दिया 4, ये आता है 1.38। तो मतलब जब मेरी x की वैल्यू 4 है तो मेरी y की वैल्यू कितनी है 1.38। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x फंक्शन। ठीक, y को जब मेरी, अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x की जगह क्या 4.2। अब मैं बार बार फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं फंक्शन पे। तो जब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 4.2 कहां पे, फंक्शन पे, तो मेरा आ जाएगा f ऑफ 4.2 इक्वल टू ln x की जगह क्या पुट कर दूंगा 4.2। तो f ऑफ 4.2 या मैं कहूं y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी ln 4.2 कितनी आई, ये आई 1.43। ठीक, अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x की जगह क्या 4.4, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4.4 इक्वल टू ln 4.4। ठीक, तो ln 4.4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ रही है अपनी 1.48। मतलब जब मैं x
की वैल्यू 4.4 पुट करूंगा तो मेरी y की वैल्यू या fx की वैल्यू कितनी मिलेगी 1.48। अब क्या करूंगा, अब पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू कितना 4.6, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4.6 इक्वल टू साइन ln 4.6। तो f ऑफ 4.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, या मैं कहूं y की वैल्यू ln 4.6, ये कितनी आई, ये आई 1.52। अब निकाल लेता हूं किसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू कितनी है अपनी 4.8 तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4.8 इक्वल टू ln 4.8, तो ये हो जाएगा अपना ln 4.8 कितनी आ रही है 1.56। f ऑफ 4.8 या मैं कहूं जब x की वैल्यू मेरी 4.8 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1.56, कितनी आ रही है 1.56। ठीक, अब क्या करूंगा, पुट करूंगा क्या, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 5.0। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना f ऑफ 5.0 इक्वल टू ln 5.0। तो ln 5.0 की वैल्यू कितनी होती है 1.6, तो ये क्या आ गया अपना 1.60। ठीक, जब मेरी x की वैल्यू 5.0 है तो मेरी y या fx की वैल्यू कितनी निकल रही है 1.60। चलिए अब क्या पुट कर दूंगा, x इज इक्वल टू 5.2, कहां पुट कर रहा हूं मैं ये सब वैल्यू, अपने फंक्शन पे पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 5.2 इक्वल टू ln 5.2। तो ln 5.2 हो जाएगा अपना ln 5.2 कितना हो रहा है ये 1.64। ठीक, तो जब मेरी x की वैल्यू 5.2 है तो मेरी y या fx की वैल्यू कितनी है 1.64। ये देखिए मैंने डेटा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन का नाम दे दूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा और अपना आंसर आ जाएगा। किस रूल की मदद से निकालना है, ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से निकालना है। चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग y0, इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, इसको y5, इसको y6। ठीक, चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन 4 से 5.2 तक निकालना है, किसकी मदद से, ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से। तो पहले मैं लिखूंगा बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, अब तो आप लोगों से बनने लगा होगा, ये होता है इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल टू h/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस फिर कितना होता है 2 इंटू रेस्ट। ठीक, ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना फॉर्मूला। पॉज करके इतना नोट करिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। अबे हल्ला ना कर यार। चलिए फॉर्मूला एक्सपांड करता हूं इसके लिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक जाना था 4 से 5.2 fx कितना है ln x dx इक्वल टू h कितना निकला अपना 0.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, फर्स्ट बोले तो डेटा की पहली वैल्यू, डेटा की पहली वैल्यू क्या है y0। पहले आपको ये साइन वाला टर्म लिखना पड़ेगा, जो मैंने इस वैल्यू का नाम लिया है, पहले वो नाम से आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, फिर आप इस फॉर्मूला पे जो आपका बनेगा, इसकी मदद से ये फॉर्मूला बनेगा, इसकी मदद से आप वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। प्लस लास्ट, डेटा का लास्ट वैल्यू कितना है 1.64, लेकिन मैं क्या लिखूंगा पहले, जो मैंने वैल्यू का नाम लिया है y6 प्लस 2 इंटू रेस्ट में क्या आता है, जो जितने डेटा अपने बच गए हैं, कोई भी डेटा रिपीट नहीं करना है। ठीक, 2 इंटू y0 और y6 मैंने लिख दिया है, बाकी सबको क्या कर दूंगा ऐड करके लिख दूंगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ठीक, ये सब मैंने लिख दिया। तो अपना क्या आ जाएगा, एक काम करता हूं मैं इसको यहां रब करता हूं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 5.2
ln dx इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2, एक काम करता हूं मैं करता हूं, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा 0.1, ठीक, ब्रैकेट y0 कितना है अपना 1.38 प्लस y6 कितना है 1.64 प्लस 2 इंटू y1 कितना है, y1 है अपना 1.43 प्लस y2 कितना है 1.48 प्लस y3 कितना है 1.52 प्लस y4 कितना है अपना 1.56 प्लस y5 कितना है 1.60। सॉल्व करता हूं इसको और आंसर लाता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 से 5.2 ln dx इक्वल टू 0.1। इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा कितना 1.38 प्लस 1.64, कितना आया ये आया 3.02, ठीक, 3.02 प्लस 2 इंटू क्या कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो 2 ब्रैकेट में क्या 1.43 प्लस 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.56 प्लस 1.60 ब्रैकेट क्लोज, ये कितना आया, ये आया अपना 15.18, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करता हूं और अपना क्या लाता हूं, आंसर लाता हूं। चलिए सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 से 5.2 ln dx इक्वल टू 0.1 3.02 प्लस 15.18, ये कितना आया, ये आया अपना 18.2। सॉल्व करता हूं इसको, 0.1 इंटू क्या कर दूंगा 18.2, कितना आया ये 1.82, क्या आया अपना आंसर, किसका आंसर आया, इसका आंसर आ गया अपना इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log या मैं कहूं ln x dx का कितना आया 1.82, किस मेथड की मदद से, ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से। प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉज करिए और प्रैक्टिस करिए।